हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं ये तो नहीं कहूँगी सब अच्छे होंगे, क्योंकि जितने भी बीएड एस्पिरेंट हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल मेरी तरह। और मैंने भी अब जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करके आगे क्या करना है इसके लिए प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, तो आपको पता चलेगा मैंने अपने लिए क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं और क्या क्या अपने लिए आगे डिसाइड करने वाली हूँ मैं। और प्लीज़ अगर आपको उचित लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सुबह की शुरुआत आज मेरी इस सोच के साथ नहीं हुई है कि आज मुझे दोपहर में बहुत सारी पढ़ाई करनी है या मुझे कितना कोर्स कंप्लीट या कितना कौन सा टॉपिक कवर करना है, इसके साथ नहीं हुई है। बल्कि मैंने ये सोचकर अपनी सुबह की शुरुआत की है कि आज दोपहर का जो भी मेरा टाइम होगा उसमें मैं अपने लिए जो भी ऑप्शन बचते हैं उन पर फोकस करूँगी और उनमें से किन-किन के लिए मैं एलिजिबल हूँ, क्या-क्या क्राइटेरिया रहने वाला है उन सभी ऑप्शंस में, और आगे मेरे लिए क्या-क्या ऑप्शन बचे हैं एग्ज़ैक्टली, उन सभी चीज़ों पे फ़ोकस करना शुरू किया है मैंने आज। तो आप अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। आगे आपको सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगी कि जो भी मैंने अपने लिए डिसाइड किया है। अभी तो मेरा एज़ यूजुअल दिन का काम चल रहा है, तो ये तो काम चाहे आप दुखी हों, चाहे खुश हों, करना ही पड़ता है घर के सारे काम, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हो, घर का कोई काम नहीं रुकता है एक महिला के लिए। तो मैंने भी अपने दिन की शुरुआत बस कर दी है, बिना मन से कहें या मन से कहें या ज़िम्मेदारियाँ समझ कर कहें, जो भी कहें। तो बस अभी जो है ये सारे काम मुझे निपटाने हैं जल्दी-जल्दी, और फिर इसके बाद मुझे आज थोड़ा-सा विचार करना है कि एक्चुअली मैं कौन-कौन से ऑप्शंस ले सकती हूँ। क्योंकि इतना तो तय है, बीएड जब सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है तो प्राइमरी से, तो फिर किसी भी स्टेट या किसी भी व्यक्ति के कहने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि हमारे देश में जो सबसे पावरफुल है वो सुप्रीम कोर्ट है। उसकी बात कोई ना तो काट सकता है, ना बदल सकता है। आगे हो सकता है बहुत सारे लोग ये कहें धरना प्रदर्शन कर दो, ये वो, अपील फलाना-ढिकाना, बहुत सारी चीज़ें एक उम्मीद जगाने के लिए, एक आशा की किरण दिखाकर ऐसे कहा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों से कोई प्रभाव पड़ने वाला है। अब तो मुझे लगता है कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि प्राइमरी से बीएड वाले बाहर हैं, तो ये चीज़ जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा रहेगा सभी बीएड एस्पिरेंट के लिए। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया है तो मतलब बाहर ही हैं। बाकी अपने-अपने स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का डिसीजन लेते हैं। वैसे मुझे लगता है जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात सभी रखेंगे, क्योंकि जो 2018 में गज़ट आया था उसी के बिहाफ़ पर सभी स्टेट वाले जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है बीएड वालों को पीआरटी में एलिजिबल कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने वो गज़ट ही खारिज कर दिया है, उसको ही इनवैलिड घोषित कर दिया है, तो अब किस बिहाफ़ पर, किस आधार पर गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो हम लोगों को प्राइमरी में एलिजिबल करेगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिसको मैंने अच्छे से समझा है और एनालिसिस किया है, और बहुत सारा मैंने टाइम इसमें लगाया है ये सोचने में कि क्या मेरे लिए उचित रहेगा। क्योंकि मेरी लड़ाई बीटीसी वालों से या किसी और से नहीं है, मुझे केवल एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, और वो भी बिल्कुल सही तरीके से। तो अगर हम लोगों को अलाउ नहीं किया जाएगा पीआरटी में, तो फिर मेरे लिए क्या ऑप्शन बचते हैं, मुझे इस पर ध्यान देना है, ना कि ये फालतू की चीज़ों में कि मैं क्या और आगे कर सकती हूँ, क्या और ये करूँ, वो करूँ। क्योंकि मुझे लगता है इन सब चीज़ों में अब टाइम वेस्ट ही होने वाला है और कुछ भी नहीं। 2 से 3 साल की प्रिपरेशन मेरी थी, जो मैंने पीआरटी के लिए डिवोट की, और वो मेरी सारी वेस्ट हो चुकी है। और अब मैं लिटरली कोई भी आगे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी, और आगे कभी भविष्य में किसी तरह की परेशानी हो बीएड या बीटीसी को लेकर, ऐसा भी मैं कोई भी डिसीजन अब नहीं लेने वाली हूँ। तो मैं अपने लिए एकदम सॉलिड सा कोई एक अच्छा सा रास्ता निकालूँगी, ताकि अब मैं जो मेहनत करूँ वो मेरी किसी भी तरह से व्यर्थ ना जाए और किसी भी तरह से उसको बाद में इनवैलिड ना घोषित कर दिया जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये पर्सनल लाइफ पर इफ़ेक्ट करती हैं।
तो मुझे लगता है जितने भी बीएड एस्पिरेंट हैं वो सब फालतू की चीज़ों को छोड़कर अपने करियर पर और आगे क्या कर सकते हैं उस पर फ़ोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो लाइफ़ अच्छी हो सकती है। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं मेरे गमले में एक बहुत सुंदर सा फ्लावर खिल गया था, तो उसको शूट कर लिया। और बहुत सारे मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रीट शॉपिंग की थी, तो बस वो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। हालाँकि ये सब चीज़ें मैं बिना मन से अभी कर रही हूँ क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर ये डेली नीड की चीज़ें हैं जिनको लेना ही पड़ता है। और मेरे घर के पैरदान जो है बिल्कुल फट गए थे, एक भी पैरदान मेरे पास नहीं था। और एक पुरानी टॉवल जो पड़ी हुई थी, बस उसी का एक पैरदान मैंने बना लिया था, तो मुझे ये नीड लगी इसलिए मैंने ये ख़रीद लिए थे, जो कि 100 रुपीज़ में तीनों मिल गए थे मुझे। तो आई होप कि जो मैंने आपको सजेशन दिया है उस पे आप गौर करेंगे, तो बीटीसी और बीएड का जो फ़ैसला आया है उसको एक्सेप्ट कीजिए। थोड़ा-सा कष्ट होगा क्योंकि कष्ट इसलिए हो रहा है कि हमें उम्मीद हो गई थी। जहाँ कहीं भी उम्मीद जगती है और फिर वो उम्मीद अगर टूटती है तभी कष्ट होता है, चाहे वो पर्सनल रिश्ते हों, चाहे दुनिया का कोई भी अ, मतलब इमोशन हो, कुछ भी हो, अगर उसके साथ उम्मीद जुड़ती है किसी व्यक्ति विशेष से या किसी जॉब को लेकर या किसी भी तरह से कोई उम्मीद अगर हम जोड़ लेते हैं तब हमें कष्ट होता है। अदरवाइज़ तो ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो मर रहे हैं, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। जब हम उनसे जुड़े ही नहीं हैं, हमें उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, तो हमें उनके मरने ना मरने या किसी तरह का कोई कष्ट नहीं रहता है। तो मेरा ऐसा कुछ कहने का उल्टा-सीधा मतलब नहीं है, मैं आपको जस्ट इतना बता रही हूँ कि अपनी उम्मीद को आप यहीं ख़त्म कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर इसके बाद कोई फ़ैसला आता है ना, जब हम उम्मीद नहीं रखते हैं और फिर कोई अच्छा-सा डिसीज़न आता है, तो हमें वो बहुत खुशी दे देता है। तो बस इतना समझ लीजिए कि आपको अपनी उम्मीदें यहीं पूरी तरह ख़त्म कर देनी हैं और आगे आप क्या कर सकते हैं, उस पर फ़ोकस करना है। तो मैंने भी अभी काफ़ी चीज़ों पे एनालिसिस किया है क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड कमेंट कर रहे थे कि आपकी एज क्या है? तो मैं आपको बता दूँ, मैं 31 प्लस हूँ। यानी कि मुझे 6 से 7 महीने बाद अगर मैं सोचूँ तो जो 32 ईयर वाली जॉब्स होती हैं वो मेरे लिए आउट हो जाएँगी, फिर मैं उनके लिए भी एलिजिबल नहीं रहूँगी। तो मैं अपना इधर-उधर टाइम इसीलिए बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अभी मेरे सामने जो भी ऑप्शंस होंगे मैं उनको जल्दी से जल्दी पिक करूँगी और उन पर वर्क करना स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी अब टाइम नहीं बचा है। क्योंकि मैंने पहले ही पीआरटी को टारगेट बना लिया था और सब कुछ उसके लिए छोड़ा है मैंने, सब कुछ प्राइवेट जॉब्स और बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ मैंने मैनेज किया था। मैंने नहीं बल्कि बहुत सारे एस्पिरेंट, हर एस्पिरेंट जो भी गवर्नमेंट का ख्वाब देखता है, सपना देखता है, तो वो बहुत कुछ त्याग करता है। तो मैं भी उनमें से एक हूँ। तो बस अब मुझे अपने आगे आने वाले समय पे फ़ोकस करना है, इसीलिए मैं बस अभी ये देख रही हूँ कि मैं कौन-कौन से एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकती हूँ और इसके बाद एक लिस्ट बनाऊँगी और उनमें से मैं सारी चीज़ें अपने मोबाइल से सर्च करूँगी, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस कैसे मुझे कवर करना है, किस-किस चीज़ों के लिए मैं एलिजिबल हूँ, किस-किस में मैं ओवर एज हो चुकी हूँ अब तक। बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर मुझे अब ध्यान देना है। तो अभी मेरे 2 से 3 दिन ऐसे ही जाने वाले हैं क्योंकि इतनी जल्दी, इतनी आसानी से कुछ भी डिसाइड नहीं हो जाएगा। हर चीज़ के लिए थोड़ा वक़्त लगता है और इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा-सा वक़्त देना चाहूँगी और उसके बाद फिर मैं एक बढ़िया-सा अपना टारगेट फिर से सेट करके अपनी पढ़ाई वापस से स्टार्ट करूँगी। हालाँकि अभी भी मैं कुछ भी ऐसे एकदम से नहीं छोड़ूँगी, थोड़ा-थोड़ा तो मुझे पढ़ना ही है। अभी 1-2 दिन की बात मैं नहीं कह सकती हूँ। तो आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, जितने भी बीएड एस्पिरेंट्स हैं, कि आप अपने लिए डिसाइड कीजिए आगे। और इसके अलावा मैंने सचिन सर की भी वीडियो देखी थी, तो उन्होंने भी साफ-साफ बोला था। मैं सचिन सर को बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, वो एकदम जेन्युइन एडवाइस भी देते हैं और जेन्युइन न्यूज़ भी देते हैं। तो उन्होंने साफ-साफ बोला था कि केवल टीजीटी या पीजीटी को अगर आप टारगेट करोगे, तो बहुत मुश्किल है कि आपको जॉब मिल पाए क्योंकि इनमें वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं। वैसे तो कहने को पीआरटी जो होते हैं 1 से लेकर 5th तक इनके पास ऑप्शन रहते हैं, लेकिन यही प्रमोट होकर आगे आते हैं। तो इनकी वजह से ही बहुत सारी वैकेंसीज़ हम लोगों के लिए नहीं निकलती हैं। अब लेकिन कहने को तो बहुत कुछ है, पर कर क्या सकते हैं एक्सेप्ट करने के अलावा। तो डिसाइड तो वही करेगा जो गवर्नमेंट को ठीक लगेगा, है ना?
तो बस मैंने वही सचिन सर की एडवाइस को सुना था, तो उन्होंने बोला था कि टीजीटी, पीजीटी के अलावा भी आपको अदर जॉब्स जो हैं उन पर फ़ोकस करना चाहिए। जिस जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, जो भी आपके लिए सूटेबल हो, तो आप भी इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो देख सकते हो। हाँ, माना आसान नहीं होगा पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। कोशिश करना हमारे हाथ में है, बाकी तो सब ऊपर वाले के ही हाथ में होता है। तो बस मैंने अपनी एक छोटी-सी लिस्ट बनाई थी, 12 ओ क्लॉक हो चुका है और अब देखती हूँ मैं अपना थोड़ा बहुत और जो काम होगा वो करूँगी और उसके बाद फिर मुझे देखना है। आज मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मैं देखती रही और मन ही नहीं लग रहा था, क्या सोचकर पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ समझ में नहीं आ रहा था और टीजीटी, पीजीटी के लिए भी अभी मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, इसीलिए भी ये सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है और बस ऐसे ही टहलते-टहलते मुझे दीवार पर ये चींटियों का ग्रुप जाते दिखा, जो कि टॉफ़ी जो चॉकलेट होती है बच्चों वाली, छोटी बच्चों वाली, तो वही टॉफ़ी का जो रैपर था उसको खींचते हुए ले जा रही हैं और इन चींटियों का ग्रुप मैं देख रही थी बहुत ध्यान से। तो मैंने देखा काफ़ी डिस्टेंस ये चींटियाँ कवर कर चुकी हैं, आप देख सकते हो काफ़ी ऊँचाई तक पहुँच गई हैं धीरे-धीरे करके। तो ऐसे ही ये भी कई बार गिरती हैं, कई बार फिर ऊपर चढ़ती हैं, कई बार इनके साथ ऐसा होता है, हम सभी ने देखा है, सुना है, जाना है। तो बस इससे मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप भी डिमोटिवेट मत होइए और अपना हौसला बनाए रखिए और प्लीज़ अगर आपको उचित लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा क्योंकि मेरे पास भी यही एकमात्र होप है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।